अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल मोइद मीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो मैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बना रहा हूँ। तो ये मैंने अभी पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जो लास्ट टाइम 2023 में जिन बच्चों ने टॉप किया था SSC 1 9th क्लास में, ये उस बच्चे का पेपर है बायो का। ठीक है, मैंने ये पेपर इसीलिए डाउनलोड किया ताकि इस पे एक वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं कि पेपर प्रेजेंटेशन आपने किस तरह अपने पेपर में करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा साल बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई वर्क नहीं करते। इस वजह से उनके पेपर्स में मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं पार्ट है आपके पेपर का। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो मैं ये समझता हूँ कि आपको दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। आप पेपर प्रेजेंटेशन ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि देखें बात यह है कि सम टाइम ऐसा होता है, मैं क्योंकि ख़ुद भी एक टीचर हूँ, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया होता है और बीच में कहीं छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं ओवर राइटिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें 4 लाइनें अगर लिखी हैं उन्होंने, तो उस एक लाइन के ऊपर 2 मिस्टेक्स कर दी, उसको काट दिया, फिर आगे लिख दिया। तो जब इस तरह आप कटिंग करते हैं तो वो चीज़ एकदम से नज़र आ जाती है। ठीक है, प्रोमिनेंटली सामने नज़र आती है। तो इन चीज़ों से आपने क्या करना है, ओवर राइटिंग से बचना है। ओके, तो इस हवाले से ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप जो है अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को देख सकें, उस पर काम कर सकें, ताकि आपके मार्क्स भी बाकी बच्चों की तरह, क्योंकि आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली फिर उसका रिवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। तो आप उस हवाले से फिर अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी थोड़ा काम करें। ठीक है, तो अब ये पेपर देख सकते हैं, ये बायो का पेपर है। अब मैं आपको ये कंप्लीट पेपर जो है वो रिव्यू करवाऊंगा, आप इसको देखते जाएं। अब जिस तरह ये बच्चे ने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर सॉरी एक और भी आता है, मुझे याद आ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्योंकि पहले जो पेपर्स हुआ करते थे ई शीट पर तो नहीं हुआ करते थे, मतलब अभी लास्ट टाइम से ये ई शीट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। तो अब ई शीट पे जो पेपर होते हैं, तो उस ई शीट के पेपर में क्वेश्चंस की एक स्पेसिफिक कह लें कि आपको स्पेस गिवन होती है, आपने उसके अंदर रहते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारा अगर क्वेश्चन लेट्स सपोज थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आंसर है, तो अब हमारे पास जो स्पेस उधर ई शीट में गिवन है वो तो बड़ी कम होती है। तो अब हम उसको कैसे जो है वो टैकल करें, किस तरह आप उसको हम जो है वहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसको, उसका जो आंसर है उसको प्रॉपरली जो है उसको मैनेज कैसे करें वहाँ पर। तो ये देख सकते हैं, ये बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 को सॉल्व किया है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर एग्जांपल लिखी है। अब इस बच्चे का ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा बड़ा था, तो उसने क्या, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट आपने बताना था बीच में इन दोनों के दरमियान में, तो उसने बीच में एक लाइन लगाई, लाइन लगाकर एक साइड पर ये डेफिनेशन और एग्जांपल। हालांकि अगर ये दूसरी तरह करता तो मेरे ख्याल से वाकई में स्पेस जो है वो कम पड़ जाती। तो उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ से उसने बीच में एक पहले लाइन लगा ली और लाइन लगाने के बाद इसको प्रॉपरली जो है वो इस क्वेश्चन को एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये इसने लाइन लगाई और लाइन लगाने के बाद इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया। एक साइड पर डेफिनेशन, एग्जांपल और उसके मोड ऑफ एक्शंस जो भी थे वो लिखे, फिर दूसरी साइड पर दूसरी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल, फिर उसके मोड ऑफ एक्शंस जो है। आपने फिर ये करना है कि जब भी आपका क्वेश्चन अगर कोई बड़ा है, आंसर उसका सोल्यूशन बड़ा है, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे करें, फिर आप एक लाइन बीच में लगा लें। ठीक है, ताकि आपकी स्पेस थोड़ी सी मजीद बन सके और आप इजीली उस पेपर को, उस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। और दूसरी बात ये, चलें ये तो एक आपका जो कह लें कि इसका आंसर जो है वो मिल गया। दूसरी बात ये कि अब देखें इस बच्चे ने यहाँ पर ब्लू मार्कर यूज़ किया। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स भी और बहुत सारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि आप कटिनिब वाला वो जो कटिनिब वाला जिसको मार्कर बोलते हैं, आप वो यूज़ किया करें। ठीक है, उससे आपका जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ये और वो होगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे का जिस पर हाथ अच्छा बैठा है, ठीक है, आप वो वाला मार्कर यूज़ कर लें। अगर आप कटिनिब वाला जो मार्कर है वो अगर यूज़ कर सकते हैं इजीली देन यू कैन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आप जो मार्कर यूज़ करें आप उसी से कर लें, नो इशू। आप उसी को अच्छा अटैम्प्ट करें, कहीं ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो आपका पेपर जिस तरह इस बच्चे का है, तो आप ऐसे यूज़ कर लें। अब इस बच्चे ने देखें ऊपर हेडिंग्स जो हैं वो ब्लू मार्कर से देकर, फिर नीचे डेफिनेशन आई गैस इसने पॉइंटर से लिखी हैं, फिर आगे 2 लाइंस या 2 वर्ड्स कह लें कि इसने ब्लू पेन से लिख के, फिर बीच में इसने ब्लैक पेन भी यूज़ किया है। ठीक है, अब ये टॉपर का पेपर है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, कोई अपना पेपर तो नहीं है मेरा।
फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मैंने ये लिया है अभी रिसेंटली, ठीक है। फिर आपको कोई डेफिनेशन मिलती है तो उस डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप उसमें फिगर, ये तो चले 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें तो डायग्राम तो मस्ट नहीं होती और ना आप बनाएं क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम्स जो है वो आप बना सकते हैं। डायग्राम से ये होता है कि आपका पेपर जो है मज़ीद उसमें मार्क्स ज़्यादा होने के या ज़्यादा आने के, क्योंकि ये टीचर को कह लें कि अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन, फिर उसमें आपकी डायग्राम्स होगी, एग्जांपल्स होगी, ठीक है, ये चीज़ें। अब ये इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बाद आगे मैं आपको फर्दर इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको फर्दर इसका पेपर आपको दिखाता हूँ। सो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप ये देख सकते हैं। इस बच्चे ने इसको भी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं, तो डेफिनेटली उसने इसमें भी कंपेरिजन बताना था। तो एक साइड पर एक डेफिनेशन, एग्जांपल और उसकी जो फर्दर टाइप्स थी वो उसने लिखी, फिर दूसरी साइड पर मतलब बीच में लाइन लगाकर। तो इस तरह देखें इस बच्चे ने बड़ा अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मैनेज करके लिखा है। और देखें स्पेस जितनी बोर्ड ने इसको शीट के अंदर गिवन दी थी, जहाँ तक उसने अपना क्वेश्चन वाइंड अप करना था, उसने इजीली बीच में लाइन लगाकर इजीली इसको वाइंड अप कर लिया। अदरवाइज अगर वो बीच में लाइन लगा कर ना करता तो डेफिनेटली उसकी, मुझे यकीन है कि उसकी वो स्पेस जो है वो उसको मज़ीद रिक्वायर्ड होती। तो इस वजह से आपने बीच में लाइन लगा लेनी। अगर आप ये समझते हैं कि आपका क्वेश्चन बड़ा है और यहाँ पर पूरा कंप्लीटली वो सॉल्व, उसका जो आंसर है वो नहीं आ सकता, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर उसको क्या करेंगे, बीच में लाइन लगाकर उस स्पेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट 4 इस बच्चे ने किया और ये कितना खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना, मैं समझता हूँ जो डायग्राम इसने साथ बनाई है, और बहुत आउट क्लास किस्म की डायग्राम है, ठीक है। तो जब आप देखें पेपर को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, एक तो यहाँ इस कंप्लीट पेपर को मैंने देखा है, एक दफ़ा खुद मैंने रिव्यू किया है। इस कंप्लीट पेपर में एक, जिसे कहते हैं ना, एक कटिंग का तो नाम कह लें कि नामो निशान ही मैंने इसमें नहीं देखा, और प्लस देखें इसकी डायग्राम्स कितनी खूबसूरत किस्म की है। तो जब आप इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको तो फुल मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, बट उनकी पेपर प्रेजेंटेशन जीरो होती है, उस पर कोई वो वर्क नहीं करते, कोई हार्ड वर्किंग नहीं करते। सो दैट्स वाई उनके जो पेपर में मार्क्स कम आते हैं, वो एक यही रीज़न है बेसिक, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद ये आगे नेक्स्ट आप डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये टोटल एक डेफिनेशन उसने लिखनी थी और उसका फंक्शन लिखना था, तो जस्ट उसने ऐसे ही लिख दी, बीच में लाइन वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर इजीली मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। फिर आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर ये देखें 2 का पार्ट 7, आउट क्लास किस्म का इसने ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बनाया है, और ये देख सकते हैं डायग्राम देखें कितनी आउट क्लास उसने, मैं कहता हूँ, प्रेजेंट की है। तो जब आप इस तरह की डायग्राम्स प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक नंबर तो क्या 0.5, टीचर का तो दिल करेगा कि इसमें कोई 2 नंबर ज़्यादा आते हों तो वो भी दे दूँ मैं, ठीक है, जब आप इस तरह का प्रेजेंट करेंगे पेपर। फिर आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं आप ये डिसऑर्डर्स ऑफ आई इस बच्चे ने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। अब देखें ये इसने डेफिनेशंस लिखी हैं, फिर उसके बाद नीचे बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम्स, अब 2 डायग्राम्स थी ए और बी की, तो दोनों में बीच में एक लाइन लगाकर एक साइड पर ए की और एक साइड पर बी की डायग्राम इसने ड्रा कर दी है, बहुत आउट क्लास किस्म की। और ये भी अपनी स्पेस के अंदर, जो स्पेस गिवन थी बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर ही इसका क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो गया। फिर आगे पार्ट जो 12 है, इसमें देखें इसने बहुत आउट क्लास किस्म की चेन बनाई है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, मेरा तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बट आप जो बायो के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं बच्चे, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये देखें कितनी आउट क्लास किस्म की इस बच्चे ने डायग्राम्स बनाई हैं, और मैं तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ हूँ, मतलब बहुत सरप्राइज्ड हुआ हूँ। जब आप इस तरह का पेपर करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आएंगे अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। तो अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है, और ये देखें इसने अगेन वही डेफिनेशंस और उसके साथ कोई एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो आप पेपर में ये काम किया करें, ज़रूर ये काम किया करें कि आप क्वेश्चन की जो डेफिनेशन लिखते हैं उसके साथ एग्जांपल अगर आपको आती हो तो आप ज़रूर मेंशन किया करें। जब आप एग्जांपल लिखते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। समटाइम नहीं भी एग्जांपल डिमांड की होती पेपर में, क्वेश्चन में जस्ट ये लिखा होता है डिफाइन फलां जो भी आपको गिवन होता है, तो आप उसमें अगर एग्जाम्पल लिख देंगे छोटी सी तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, तो आपके वहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे। सो फिर ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है, ये इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और बहुत आउट क्लास किस्म का इस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है, और कहीं पर भी आपको इसकी कह लें कि कटिंग ओवर राइटिंग कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। फिर आगे देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है,
ये इसने यहाँ पर अटेम्प्ट किया। और इसमें भी देखें एक साइड पर उसने डायग्राम्स, क्योंकि अगर वो ऊपर डेफिनेशन लिख के नीचे डायग्राम्स बनाता तो डेफिनेटली उसका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो अटेम्प्ट ना हो पाता। तो इसलिए उसने एक साइड पर थोड़ी सी स्पेस रखी अपनी डायग्राम्स के लिए और बाकी साइड पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो मैं ये स्टूडेंट्स को, ये मेरी ये सजेशन है कि आप एक ई शीट जो है वो खुद से बोर्ड की वेबसाइट पर होती हैं, आप उसको वहाँ से प्रिंट करके उसके ऊपर अपने पेपर की एक दफ़ा तैयारी कर लें। कोई भी बायो का है, फिजिक्स, मैथ, कोई भी पेपर है, उसके ऊपर एक दफ़ा आप कर लें। वैसे तो बहुत सारे स्कूल जो हैं जब प्री बोर्ड लेते हैं तो वो इन्हीं ई शीट्स के ऊपर लेते हैं, तो वहाँ पर भी तैयारी हो जाती है। बट मेरे ख्याल से आप अपनी तरफ से जितनी आपकी अपनी कोशिश होगी, आप खुद से एक ई शीट जो है उसको प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद उसके ऊपर अपना अपना कंप्लीटली जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करें, ताकि आप खुद से उस चीज़ को समझ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछें, अपने टीचर्स जो कंसर्न आपके जो टीचर्स हैं स्कूल में, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं, आपके मार्क्स आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके मार्क्स। फिर आगे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ये डेफिनेशन है। फिर देखें डेफिनेशन के बीच में जो कह लें कि कुछ पॉइंट्स है जिसको उस बच्चे ने हाईलाइट किया है थ्रू आउट कंप्लीट पेपर में, ऐसे ही उसने बीच में हाईलाइट किया हुआ ब्लैक पॉइंटर से, तो ये बड़ा आउट क्लास लगता है। फिर ये एग्जांपल देखें उसने दिए, और उसमें भी देखें 2-4 वर्ड्स इस तरह के हैं जिसको उसने ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट किया हुआ है। ऊपर डेफिनेशन जो है डेफिनेशन है, ये जो हेडिंग है बड़ी बड़ी करके उसने ब्लू मार्कर से लिखी है, ठीक है। और उसके बाद फिर डेफिनेशन का जो भी उसका सोल्यूशन आंसर था उसने उसको ब्लू पॉइंटर से लिखा है। फिर उसके बाद बीच में उसने कहीं कहीं पे ब्लैक पॉइंटर भी यूज़ किया हुआ है, तो बहुत आउट क्लास किस्म के। फिर ये जो लाइंस लगाई जाती हैं डेफिनेशंस के नीचे, और एग्जांपल्स और इफेक्ट जो भी आप हेडिंग्स देते हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना पेपर प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। तो आप जब भी पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो जब इस टाइप का पेपर आप प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो आपको, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इस पर ज़रूर आप फोकस करें। जब आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो देखिएगा आपके मार्क्स में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। फिर ये देख लें आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है। ये कंप्लीट पेपर में आगे, बल्कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ, वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B इस बच्चे ने किया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह किया है, बहुत आउट क्लास किस्म का। जितने पॉइंट्स हैं उनके साथ एक स्टार लगा दिया। आप स्टार की जगह कुछ और लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, वट जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। बस ये है कि आपने, जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा, आप इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करें कि वो टीचर को अट्रैक्ट करे पेपर, ठीक है। जिस तरह ये क्योंकि मैं भी पेपर चेक करता हूँ बोर्ड के, और मैं ये देखता हूँ, जब ये मैंने पेपर देखा तो मुझे डेफिनेटली बड़ा मतलब अच्छा लगा कि इतना आउट क्लास किस्म का पेपर। ऐसे पेपर्स को चेक करने का मज़ा ही और होता है, सच्ची पूछें अगर आप मुझे तो। आगे देखेंगे पेज 2 पर इसने फर्दर इसको क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट किया हुआ है, और ये इसकी डायग्राम है। फिर इससे आगे चले जाएं आप तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 इसने किया है। यहाँ पर इसने मेरे ख्याल से डायग्राम्स बनाई थी, वो मैंने देखी थी। ये देखें कितनी आउट क्लास चेन बनाई है इसने, बीच में लाइन लगाकर एक साइड। अब आपने इसको इस तरह डिवीजन्स करनी है, अदरवाइज अगर आप जिस तरह पेपर की शीट गिवन है आप वैसे ही करना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो स्पेस वाकई कम पड़ जाती है। क्योंकि मैंने मैथ्स के पेपर्स में चेक करता हूँ तो उसमें अक्सर बच्चों ने इसी तरह के ब्लंडर मारे होते हैं। तो आप इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर किया करें। देखिए इसने बीच में लाइन लगाकर एक साइड पर वो हेडिंग्स दी हुई हैं और एक साइड पर इसने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, और बड़ा मतलब मज़े से इसने मैनेज किया इस चीज़ को। तो आप भी ई शीट के ऊपर जब खुद से प्रैक्टिस ई शीट के ऊपर करके जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जाकर आपको आसानी होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट B है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी आउट क्लास डायग्राम है। ये देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, सेक्शन C का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें इस बच्चे ने, मैं कहता हूँ कि कितनी मेहनत से ये डायग्राम बनाई और कितनी आउट क्लास। तो ये टीचर को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है जब जिस बच्चे ने मेहनत की होगी ना, ठीक है,
तो वो ऐसे पता चलता है वाकई में इसमें बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप जो है इस चीज़ को अपनी जो ई शीट है उसके ऊपर एक दफ़ा खुद से अटैम्प्ट किया करें, मतलब पेपर से पहले। जिस तरह अभी आपके अपकमिंग मंथ में जो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए अभी से इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को उसके ऊपर काम करें। ठीक है, ई शीट को प्रिंट करें और उसके ऊपर अपना पेपर जो है उसको अटैम्प्ट करें। ठीक है, उसमें जो मार्कर आपने यूज़ करने हैं, जो पॉइंटर आपने यूज़ करने हैं, जिस तरह डायग्राम्स बनानी है, इन सारों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब आप इस सारे के ऊपर वर्कआउट करेंगे, सिर्फ पेपर को ही तैयार नहीं करते रहना आपने, जब आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्कआउट करेंगे प्रॉपरली, आपने जो उनसे मार्कर यूज़ करने हैं, जो उनसे पेन यूज़ करने हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपने पेपर में लेकर जानी है वो सब की सब उनके ऊपर आप कह लें कि डिटेल में आप वर्क हार्ड करेंगे, तो जाकर आपका पेपर जो है वो डेफिनेटली, फिर वो बच्चे डिज़र्व करते हैं ना कि वो पोजीशन लेते हैं बोर्ड में, इसीलिए क्योंकि वो डबल मेहनत करते हैं अपनी, कह लें कि पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी, और ओवरऑल जितनी मेहनत है वो करते हैं, तो इसके बाद फिर उनको जो उसका अल्लाह ताला भी रिवार्ड देते हैं। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि अभी आपने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट करना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ में पेपर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसके ऊपर कम्प्लीटली जो है उसको कह लें कि इसको फोकस करें पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो ये पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो उनकी आमद है, तो इसलिए इस टाइम पर ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना। मैंने इसीलिए अभी बोर्ड की वेबसाइट से ये पेपर डाउनलोड किया और देन इसके ऊपर एक वीडियो बना दी कि इस टाइप का पेपर जब आप प्रेजेंट करेंगे बोर्ड में तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं। कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।